हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में एटीएम तोड़ पासवर्ड से लॉकर खोलकर 15,19,000 रुपए चुराने वाले गिरोह का 48 घंटे में ही खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 15,19,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। देखिए, हमें सुबह 10 तारीख को सुबह 6 बजे ये सूचना आई कि किसी एटीएम में छेड़छाड़ी हुई है। सेंट्रल बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ी हुई है। तो फिर जहाँ सेंट्रल बैंक का एटीएम था वहाँ पुलिस पहुँची मौके पर। उनके एम्प्लॉयज़ आए और उनके द्वारा इस चीज़ की पुष्टि की गई कि बिना एटीएम को तोड़े पैसे निकले। और फिर उन्होंने इस बात पहले हमारे को पुष्टि की कि कितने पैसे निकले हैं। तो अराउंड 15,20,000 रुपये एटीएम से उन्होंने गायब होना पाए और इसकी एफआईआर उन्होंने 10 तारीख को रामगंज पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इसके बाद क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट था और ये काफ़ी सीरियस मैटर था, तो सभी सुपरवाइजरी अधिकारियों के सुपरविज़न में टीम गठित की गई और कम से कम हमने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इनके हुलिया से इनकी पहचान की गई। इन्होंने जो जूते पहने हुए थे, जो इनकी बाइक थी, जो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, दोनों ही जो एक्यूज एटीएम के अंदर आया था उसकी वीडियो फुटेज में वो हेलमेट पहन कर ही आया था और वो एटीएम से छेड़छाड़ करता हुआ दिखा था। तो जब हमने इनकी हुलिया से क्योंकि एटीएम से छेड़छाड़ हुई थी और कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, तो इसमें साफ था कि किसी को पासवर्ड पता है। और क्योंकि पासवर्ड पता था तो फिर सबसे पहला शक बैंक के और जो एटीएम में जाके पैसे रिफ़िल करते हैं उनके ऊपर जाता है। तो इस तरह से हमने अपना इन्वेस्टिगेशन लाइन पकड़ी और पूछताछ करते करते हमें एक व्यक्ति पर शक हुआ जो इस कार्य को पहले करता था और उसने कुछ दिन पहले ही रेजिग्नेशन दिया था। उस व्यक्ति के घर हमने दबिश दी, पुलिस ने दबिश दी, पुलिस टीम ने तुरंत रवाना किया गया और अलवर से वो व्यक्ति हमको मिला और उसके पास से हमें अराउंड 10 लाख रुपीस मिल गए। जब हमने उसकी पूछताछ की तो उसने अपने सहयोगी का भी नाम बताया जो हरियाणा का रहने वाला है। फिर टीम तुरंत हरियाणा रवाना हुई और वहाँ से उसको पकड़ के लाई जिसके पास से 5 लाख रुपए और मिल गए। तो इस तरह से पूरे पैसे रिकवर हो गए। आरोपियों ने जो कपड़े क्राइम के टाइम पहन रखे थे वो कपड़े मिल गए। जो हेलमेट उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए प्रयोग किया था और जो वीडियो फुटेज में है वो हेलमेट भी रिकवर कर लिया गया है। यही एटीएम क्यों चुना है? क्योंकि इस एटीएम में ये आदमी जो सीएमएस में जिस कंपनी में काम करता था तो इस एटीएम पे ये आता जाता रहता था और इसने किसी तरह इस एटीएम का पासवर्ड मतलब चुरा लिया था। उसको इस एटीएम का पासवर्ड मिल गया था। और इसमें एक और बात है, बाकी जो एटीएम्स है ना उसमें क्या होता है कि अगर आप पासवर्ड डालते हो तो आपके मैनेजर के पास ओटीपी जाता है। वो ओटीपी पर सिर्फ यही एक पुराना फंक्शनल सेंट्रल बैंक का एटीएम था जहाँ पे 2 पासवर्ड डाल के खुल रहा था बिना ओटीपी के, और इनको ये बात पता थी कि ये वाला पुराने सिस्टम से फंक्शन कर रहा है। अच्छा, एक जब इनके पास पासवर्ड नंबर थे तो फिर ये इनको एटीएम में तोड़फोड़ करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? नहीं, तोड़फोड़ नहीं की। इसमें लिखा है ना ये रामगंज बाहर आगे जो कवर है तोड़ना पड़ता है उसके अंदर तब अंदर पासवर्ड डलता है। मिला पता है। अंदर एक बस क्लिक रहता है। रिजाइन दिया, उसके पीछे की कोई कहानी थी क्या? ये या यूं ही रिजाइन देना उसका अगले दिन ही जब इसको इस एटीएम का सिस्टम समझ आ गया कि इसमें पासवर्ड मेरे डालने से ही मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो इसके मन में ये प्लान हो गया था और इसने 29 तारीख को रिजाइन कर दिया था। उस दिन से ही इसके मन में ये प्लानिंग थी कि मैं ये क्राइम करूँगा। और कोई संभावना है? आपराधिक टोल थानों में जो प्लेट्स है ना उसको ये अभी इतला दे। हाँ, वो मुझे पता है। हाँ, अब इसमें और रिकवरी करेंगे, वो ट्रे करेंगे जिसमें पैसे रहते हैं और वो जो प्लेट्स कहते हैं ट्रे कह लीजिए, वो रिकवरी अभी हम और करेंगे। मैडम, इनका बैकग्राउंड क्या है जिससे बात करें तो? दे दो सबको। नहीं, आपराधिक इनका अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये इस कंपनी का एक जन एम्प्लॉय था और एक उसका दोस्त था। इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है।
क्योंकि ये उसको पासवर्ड पता चल गया और इसको ये लूप होल, जो मैडम ने भी आपको बताया कि इसमें डबल पासवर्ड का प्रयोग होता नहीं था, तो इसके मन में षड्यंत्र रच के इसने ये क्राइम करने का सोचा। जैसे और कोई 15,19,000 रुपए बरामद है, तो 1,03,000 रुपए कहाँ खर्च, 1,03,000 रुपए कहाँ खर्च कर लिए, कुछ पता है? पूछेंगे आप। पेट्रोल भरवा दिया होगा। मैडम कंपनियां पैसों का लेन देन करने में इस कर्मचारी को रखा था, कोई वेरिफिकेशन करवाया हुआ था पहले? इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन जो बड़ी बैंक्स करवाती होंगी वो हुआ होगा, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी पैसा रखने जाती है, ये उनका रहती है CNS जो कंपनी है, तो ये इन्होंने वेरिफिकेशन करवाया भी अगर होगा तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं। ढूंढने की, तो उसके बाद अगर कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी चीज होती है शायद कंपनी की तरफ से उसको चेंज भी किया जैसे मैं आपको कह रही हूँ, ये अधिकृत नहीं था पासवर्ड के लिए। मान लीजिए आप अधिकृत थे और आप डाल रहे थे तो इसने देख लिया था इस तरह देखा। हाँ, मतलब फोन से ले लिया था इसने अपने किसी उसके। तो ये 2 एम्प्लॉयज के पास पासवर्ड होते हैं, जैसे A एम्प्लॉय और B एम्प्लॉय। तो ये A एम्प्लॉय तो कंटिन्यू था कन्हैया, और B एम्प्लॉय ये जो रोहताश था ये नौकरी छोड़ के चला गया था। उसके पासवर्ड ले जाने के बाद भी कंपनी ने B रोहताश के पास जो पासवर्ड था वो चेंज नहीं किया हुआ, क्योंकि बिना A के वो पासवर्ड वैसे भी नल एंड वॉइड है। A तो ऑलरेडी काम कर ही रहा था, B पासवर्ड वो जो नया एम्प्लॉय आ गया उसको दे दिया गया था। पर क्योंकि इसने कन्हैया के मोबाइल से पहले पासवर्ड चुरा लिया था, तो रोहताश जो कि नौकरी छोड़ चुका था उसके पास A और B पासवर्ड दोनों थे, जो कि कंपनी में पता नहीं था किसी को। तो इसीलिए ये कंपनी का भी वो है कि जाने के बाद पासवर्ड चेंज नहीं किया, और ये जो नया सिस्टम है यहाँ लागू नहीं किया, OTP वाला, ये पुराना ATM था, तो ये इसका फायदा इन लोगों ने उठाया। ये कंपनी की लूप होल थी। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इसके पास अपना पासवर्ड, तो क्योंकि डबल पासवर्ड का सिस्टम था तो इनको नहीं पता था कि इसके पास उसके एम्प्लॉय का भी पासवर्ड है, दूसरे का भी पासवर्ड। मैडम जैसे आप कहते कि एक के पास 10 लाख रुपए मिले, एक के पास 5 लाख रुपए, तो इन्होंने आपस में तय नहीं किया था कि आधा आधा बांट लेंगे? क्योंकि उसका प्लानिंग होगी ना, तो उसमें ज्यादा ले लिया। खोज तो इसी ने की थी, मेहनत भी इसी ने करी, पासवर्ड भी इसके पास था, फिर भी 5 दे दिए वो। इसको शामिल किया है इसको, लेकिन सजा दोनों बराबरी होगी। आपकी सिंपैथी है क्या उनके साथ? आपको सिंपैथाइज कर रहे हो उनके साथ? नहीं, आप मैडम कह रही है ना कि उस जिसने ज्यादा काम किया उसने इतनी मेहनत करी। अरे वो तो उनका इंटरनल, अभी पूछताछ तो करेंगे कि तुम्हारा इंटरनल अरेंजमेंट क्या था। और पीसी पे है तो ये सब पूछ पा रहे हैं? अभी PC लाए हैं ना, तो ये सवाल या आप लोगों ने जितने इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं उसको हम और पूछ लेंगे। नहीं तो उदय जी कहेंगे अभी जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है। पर ये बेसिकली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आजकल बच्चों में देखते होंगे तो मन में 15-15 लाख रुपए डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो शायद वो लालच। मैम ये और क्लियर कर दीजिए, रूट मैप कैसे तैयार किया था जूते, हेलमेट और कपड़ों से? उसमें देख लिया CCTV फुटेज, उसके बाद कैसे? CCTV देखिए, मैंने आपको 2 चीज बताई, क्योंकि इसमें पासवर्ड का प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहला शक ये था कि कंपनी के एम्प्लॉइज के पास ही पासवर्ड होता है, तो या तो सारे जैसे कि खुद होंगे या किसी के द्वारा करवाया होगा। फिर हमने ये पता किया कि किस किस के पास पासवर्ड हो सकता है, इस बैंक में कौन कौन आता है इस ATM में पैसे डालने। तो उसमें पता चल गया कि भाई एक आदमी ने तो रिजाइन ही किया है। भाई सबसे पहला शक तो उसी के पास जाएगा जिसने रिजाइन किया बिना किसी रीजन के। फिर हमने उनका रूट जब देखा तो वो जा भी उसी तरफ रहे थे जहाँ पे उसका घर है उस एम्प्लॉय का, तो इस तरह से हम उस तक पहुंचे। और फिर जब ये बात भी पता चली कि पासवर्ड एक तो उसके पास था ही, तो फिर ये शक हुआ कि क्या पता दूसरा किसी तरह उसने हासिल कर लिया होगा। और ये बात पता चली कि वो OTP तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो फिर ये कंफर्म होता गया कि कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉय इन्वॉल्व है जिसको अंदर की सारा मैकेनिज्म पता है, उसका मैकेनिज्म। फिर वो जब उसको पकड़ा तो उसने कबूल ही कर लिया, पैसे भी मिल गए। ट्रे समेत ले गए। हाँ, ट्रे समेत ले गए, ट्रे फेंक दी। 15-16 साल पहले के ATM तोड़ के ले गए थे मानसरोवर में, तो उसमें पुलिस ने जो जांच करी थी ना, शेर सिंह दादरिन था उसमें, तो उसके भी सफेद जूते ही पहनता था, तो उस जूते की वजह से ही पुलिस वहां तक पहुंची और उसको गिरफ्तार किया। उस समय BL सोनी जी पुलिस कमिश्नर थे,
तो सिर्फ सफेद जूते की वजह से, जैसे राजकुमार पेंटर है पहली घटना है मैडम ये तो बहुत सिंपल बात है। पहले तो हमने टेक्नीशियंस, कंपनी के टेक्नीशियंस को दिखाया एटीएम ना, तो उन्होंने कहा कि ये टूट के नहीं निकले हैं इसमें से पैसे, पासवर्ड से ओपनली खोल के निकले हुए पैसे। तो जब ये क्लियर हो गया कि इसमें तोड़फोड़ नहीं है, इसका मतलब पहला आप लोग भी होते तो पहला शक उठ पे ही जाता। फिर एक आदमी छोड़ गया जिसके पास पासवर्ड था, वो आदमी छोड़ गया, तो एक और सेकंड शक गहराता गया। आप लोगों के भाषा में ये कहां से कहां चला गया ना, यहां से कहां लेके गया, पहले का तरीका अलग, घर पे लेके गया पत्रकार को, सबसे पहले यहां से अपने घर गया, अपने घर गया, सबसे पहले घर हमारा खेड़ा से ही मिला, वहीं गया, वहीं से लाया गया। मतलब सीधे लोग हैं, सीधे घर ही ले गए। उसका जयपुर में कोई निवास नहीं था, तो सीधा अलवर से आया, वारदात की और सीधा कर गया। उसको पता नहीं था कानून के धंधे। अब पता चल जाएगा, आप लोगों के माध्यम से और लोगों को पता चल जाएगा। देखा नहीं क्या डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ